संगीत रागी, क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे? क्या बातचीत चल रही होगी आपके हिसाब से आज की मीटिंग में? संगीत रागी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर अपने लिए एक बड़ी भूमिका की तलाश कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी यदि वो भूमिका उनको देती है तो निश्चित तौर पर वह अगले 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए वो काम करने के लिए तत्पर है। दूसरा मुद्दा जो निष्कर्ष निकल करके आता है कि जो श्रीमती सोनिया गांधी जी का लेख है, आप याद कीजिए, श्रीमती गांधी जब सत्ता से निकल करके बाहर हो गई थी तो वह भी यही आरोप लगाया करती थी। विपक्ष जब भी सत्ता से बाहर निकलता है तो वो यही आरोप लगाता है कि देश में तनाव बढ़ गया है, देश में हिंसा फैल रही है, देश के अंदर अशांति है, सांप्रदायिक सद्भाव खत्म हो गया है। ये एक राजनीतिक जुमले हैं और इसका कोई वैचारिक तथ्य यदि है तो मैं आगे इसका बात करता हूँ। फुरफुरा शरीफ का मौलाना जो अपनी कट्टरता के लिए बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को तोड़े जाने को जो जायज ठहराता था, वो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक साझेदार था, पिछले 7 चुनाव साथ लड़ा था। इमरान मसूद जिसने कहा था सर कलम करके ले आओ नरेंद्र मोदी का, वैसा व्यक्ति कांग्रेस का जो है वो पदाधिकारी बनता है और उसको एक चुनाव का जिम्मा दिया जाता है। जाकिर नायक, जिसके वीडियो आज भी आप पढ़ सकते हैं कि रमजान के पाक महीने के बाद कुरान की आयत नंबर 9 ये कहता है कि रमजान के पाक महीने के बाद जो है जहां भी देखो काफिरों की हत्या कर डालो। ये कोई भी, आप भी गूगल करके वो वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको भेज देता हूं। ये इनके नायक हुआ करते थे। शाहीन बाग का एक बच्चा बोलता है, कहता है कि नरेंद्र मोदी की हत्या कर दो। उस 5 साल के बच्चे को कौन, नरेंद्र मोदी की हत्या करने के लिए कौन जहर फैला रहा था? कमलनाथ जो है वो मध्य प्रदेश के चुनाव में मुसलमानों को आवाज लगाते हैं कि 90% मुसलमान जाकर के वोट करो। ये पोलराइजेशन नहीं है। जो आर्क बिशप है वो पत्र लिख करके सारे क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस को कहता है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करो। ये पोलराइजेशन नहीं है, ये असहिष्णुता नहीं है। रामलीला मैदान से श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमान राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी, ये तीनों आह्वान करते हैं सीएए पर सड़कों पर उतरने की लड़ाई लड़ने के लिए। ये पोलराइजेशन नहीं है। तो बाद में क्या चाहते हैं आप? यही चाहते हैं कि हिंदू कोई प्रतिक्रिया नहीं कर। अरे अब मैं आपको बताता हूं। मानक जी, रामपुर में दंगे हुआ करते थे, रामगढ़ में दंगे हुआ करते थे, भिवंडी में दंगे हुआ करते थे, रांची में दंगे हुए करते थे, जमशेदपुर में दंगे हुए करते थे। ये सब रामनवमी के दिन हुआ करते थे। जब मैं बिहार में पढ़ता था, ये तब की मैं बात कर रहा हूं जब कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था। कांग्रेस पार्टी राज्य में भी थी और केंद्र में भी सत्ता में थी। मतलब संगीत रागी, आप ये कह रहे हैं, आप याद कीजिए अहमदाबाद, 10 सेकंड और अहमदाबाद का दंगा 1969 का सबसे विभत्स दंगा था। किस बात के लिए होता था? अरे यहाँ तो इन्हीं मस्जिदों से आप निकल करके मत गुजरिए, नहीं तो हम दंगे कर देंगे। कल जाकर के हिंदू समाज ये कहना शुरू कर दे कि हम 85% बहुसंख्यक हिंदू हैं, यहाँ अल्लाह अकबर का नारा नहीं लगना चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं। ओके, संगीत रागी, ऑलराइट। संगीत रागी, एक सेकंड, मैंने 2-3 तर्क सुने आपके भी, संजू वर्मा के भी। संजू वर्मा कह रही हैं कि कांग्रेस के समय भी दंगे होते थे, कांग्रेस बांटने की राजनीति करती थी, आप भी वही कह रहे हैं। आपने कहा कांग्रेस के समय भी दंगे होते थे, फिर आपने कहा कि ये भी भड़काऊ बयान देते थे। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या वाकई, और आपने कहा पहले भी रामनवमी में दंगे होते थे, तो आप ये कह रहे हैं कि ये आम बात है, पहले भी होती थी, इस बार उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? क्या आप ये कह रहे हैं, या फिर आप ये कह रहे हैं कि देश का माहौल तो खराब हुआ है लेकिन कांग्रेस ने और विरोधियों ने बिगाड़ा है? देखिए, मैं 2 बातें बहुत साफ कर रहा हूं। भारत विभाजन जब हुआ था तो लगा था कि इस देश में अब हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं होंगे, लेकिन उस विभाजन के पश्चात किस मानसिकता को पैदा किया गया? श्रीमान नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में मुस्लिम लीग को इससे खत्म कर दिया, इस अपराध बोध से ही खत्म कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता के पश्चात किन लोगों को यह किया? मुस्लिम लीग के साथ सत्ता बनाई। ओवैसी किसकी देन है? कांग्रेस पार्टी की देन है। नहीं, संगीत रागी, मैं आज की बात पूछ रहा हूं। अरे आपने मेरा जवाब नहीं दिया, मैं आज की बात पूछ रहा हूं। आपके हिसाब से देश का माहौल अभी सही है? ये घटनाएं पहले भी होती थी, इनको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? मानक जी, 2 चीजें हुई हैं। मानक जी, 2 चीजें हुई हैं। एक ये कि इस देश में हिंदू अब प्रतिक्रिया करना
शुरू कर दिया है। पहले वो एक तरफा होता था, अब हिंदू भी प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया है। यदि आप जानबूझ करके अपनी राजनीतिक पहचान के लिए, जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, यदि आप राजनीतिक पहचान के लिए और अपने राजनीतिक एग्रेशन के लिए, आइडेंटिटी एग्रेशन के लिए आप करेंगे, तो हिंदू भी जाकर के देश का माहौल बिगड़ा है या संगीत रागी, या माहौल सही है? मैं ये पूछ रहा हूं। 7-8 राज्यों से, 10 राज्यों से खबरें आई ना रामनवमी पे हिंसा की, तो देश का माहौल आप क्या कहते हैं? सही है, बिगड़ा है? हिंदू प्रतिक्रिया कर रहा है तो उससे बिगड़ा है, क्या हुआ है? देखिए मैं बहुत इसका ऐसे प्रतिक्रियावादी तत्वों को जन्म कब दिया था? किसने दिया था? ये कांग्रेस की देन है। आप 70 साल से मुस्लिम परस्ती करते आप हिंदू समाज को उस जगह पर ला करके खड़ा कर दिया कि हिंदू नहीं, आप संगीत रागी जवाब नहीं दे रहे। मैं पूछ रहा हूं देश का माहौल कैसा है? देश का माहौल ठीक है या बिगड़ा है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, ऑलराइट। शोएब जमाई, क्यों भाई इतना हल्ला मचाया जा रहा है?